बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं प्यारे व्यूवर्स? यकीनन अल्लाह पाक के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान तरीके से मटन कढ़ाई। जैसा कि आप होटलों में खाने जाते हैं और आपको बहुत मज़ा आता है खाने का, इंशाल्लाह वैसे ही आपकी मटन कढ़ाई बनकर तैयार होगी। इसके लिए हमने लिया है मटन, 1.5 किलो हमारा तकरीबन मटन था। और इस हमने 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज बारीक करके डाले, कट करके ना डाले हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। आप चाहें तो वैसे भी दूसरे बर्तन में बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से हमारे टाइम की बचत होगी और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक का डाला था, 3 से 4 जो टेबल स्पून जो थे ना हमने लहसुन के डाले, और 1 टेबल स्पून हमने डाला था अदरक को हमने बारीक कूट लिया था, और 1 कप हमने इसमें सिर्फ पानी का डाला। इसको हम ढककर बंद करके जो है ना गला लेंगे। ये देखिए हमारा माशाल्लाह से बनकर तैयार हो गया है, गल चुका है। ये आपने ना जब विसल हो जाती है ना प्रेशर की, तो आपने सिर्फ उससे 9-10 मिनट के लिए वेट करना है, और उसके बाद आपने इसको ठंडा करके प्रेशर को जो इसकी वो जो सारी गैस होती है वो निकाल के तो खोल लेना है। अब ये हमने इसको एक कढ़ाई में पलट लिया है। इसमें हमने डाला था हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का, 1/2 टीस्पून मैंने डाला लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी डाली हल्दी। हम अपने इसमें अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए 3 से 4 अदद टमाटर और 3-4 अदद हरी मिर्चें। आप अगर अपने मटन को ऐसे ही तैयार करेंगे कम स्पाइसेस के साथ, तो आपको खाने का बहुत मज़ा आएगा। इसमें कम स्पाइसेस डाला करें। देखें अक्सर हम होटल में खाना खाते हैं, उसमें स्पाइसेस कम होते हैं और गोश्त का अपना ही अलग मज़ा और टेस्ट होता है। ऐसे ही जी आपको बहुत मज़ेदार और टेस्टफुल बनकर तैयार होगा। आपने कम स्पाइसेस रखने हैं और गोश्त का अपना ही मज़ा होगा, आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जो गोश्त था वो हमारा गल चुका था, टेंडर हो चुका था। हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना कि जी सारा आपस में घुल जाए, और जो है ना इसको हमने इतना सख्त भी नहीं रखना कि ये खाया ना जाए। हमने इसको बस इस हद तक गलाना है कि ये नरम हो, आराम से आप मुंह में रखें, आपसे खाया जाए, चबाया जाए, लेकिन ये भी ना हो कि बहुत ज़्यादा गल जाए और लग लग हो जाए। अब हमने इसमें टमाटर डाल दिए हैं। अब इसको हम ढक देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। टमाटर जो अच्छी तरीके से गल जाएंगे। अगर तो आप टमाटर के 2-2 पीस करके डाल देंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। उस तरह से ना आपको छिलके रिमूव करने में आसानी रहेगी। तो ऐसे भी जैसा जब हम इसकी बुनाई करते जाएंगे, जो जो हमें साथ छिलका नज़र आता जाएगा, टमाटर के छिलके जो होते हैं ना वो अलग हो जाते हैं, वो हम इसमें से रिमूव करते जाएंगे, निकालते जाएंगे। इसमें हमने सिर्फ 1 कप पानी डाला था, और ये देखें अभी भी इसमें कितना पानी है। जो हमने टमाटर डाले उन्होंने भी अपना पानी छोड़ा है। आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना, वो आपके मटन का सारा टेस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च पाउडर। बस आप इतनी स्पाइसेस डालें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले ना डालें, और बना के देखिएगा इंशाल्लाह आपका बहुत मज़ेदार सालन बनकर तैयार होगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। और 1/2 कप हमने लिया था दही का, उसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लिया, और इसको हम सालन में डाल के अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। आपने इसको हिलाते जाना है। चमचा हमने दूसरा ले लिया है, क्योंकि इससे जो है ना हमारा गोश्त टूटेगा नहीं, और अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। जो सालन वाला गोल चमचा होता है ना, वो बार बार अगर हम इस सालन में मारेंगे तो उससे जो हमारा जो होता है ना बोटियाँ वो टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। तो इसलिए आप बेहतर है कि इस तरह का चावल बनाने वाला चमचा ले लें, तो इससे जो है ना आपकी अच्छी तरीके से बुनाई हो जाएगी। ये देखें जो हमें नज़र आते जा रहे हैं टमाटर के छिलके, वो हम साथ साथ इसको रिमूव करते जाएंगे। बारीक काट के हमने डाले थे ना, तो इसलिए इसके छिलके भी ज़्यादा हैं। बेस्ट है आप छील कर ही डाल दिया करें, या फिर आप 2-2 पीस करके डाल दें। जो आपको छिलका नज़र आए आप साथ साथ रिमूव कर दें। इसी तरह हमने अपने सालन की अच्छे से बुनाई कर लेनी है तेज़ आंच पर करके, क्योंकि गोश्त जो हमारा है वो पहले से गला हुआ है। तो इसमें जो पानी है उसे हमने तेज़ आंच करनी है, तो इंशाल्लाह वो खुश्क हो जाएगा और हमारा सालन बनकर तैयार हो जाएगा। सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट लगेंगे और आपका जो मटर कढ़ाई है वो बनकर तैयार हो जाएगी। साइडों से जो है ना वो घी और ऑयल निकलना शुरू हो गया है, और सालन का जो रंग है ना मटन कढ़ाई का वो भी चेंज हो गई है। तो इंशाल्लाह से ये देखिए हमारा मज़ेदार सा सालन बनकर तैयार हो गया है मटन कढ़ाई।
इसमें हाफ़ टी स्पून हमने डाला है गरम मसाला। इससे पहले हमने इसमें कोई गरम मसाला ऐड नहीं किया, इसका गरम मसाला हमने सिर्फ अब डाला है। और धनिया, अदरक, हरी मिर्चें जो आप गार्निश के लिए डालना चाहें इसके ऊपर डाल लें। आपको मज़ेदार सा सालन आप इस तरह घर से बनाकर घर में बनाकर खाएंगे ना, तो आप होटलों में जाकर खाना भूल जाएंगे। बिल्कुल वही टेस्ट आएगा। आपने इसमें कम स्पाइसेस का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस गोश्त का अपना अलग से मज़ा और टेस्ट होता है। और आप इस तरह से बनाकर खाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। मेरी ये आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की, आपने ज़रूर इस तरह तरीके से बनाना है और मुझे फ़ीडबैक देना है। मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, प्लीज़ स्किप ना किया करें। अपने फ्रेंड्स में जो है ना शेयर किया करें, और इस रेसिपी जो मैं आपको सिखाती हूँ वो आप ट्राई किया करें। इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम इस तरह की किसी आसान सी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।